Hello everyone. We all know the meaning of production. But have you ever wondered how is it measured? There are various ways to measure production. So today we'll focus on one of those methods and how to represent it graphically. So basically there are three ways to measure the production: total product, average product and marginal product. And in today's video, we will discuss about the behavior of total product in detail. So let's first of all understand the meaning of total product. जैसा कि नेम से पता चल रहा है, total product वो सारे प्रोडक्ट जो किसी भी फर्म ने बनाए हैं with the help of certain inputs and technology during a particular period of time. So what will be the definition of total product? It will be the total amount of output produced with the given factor inputs and technology during a given period of time. कुछ inputs और technology के use से जितना सामान एक firm ने बनाया है during a particular period, उसे हम कहते हैं total product. और इसी को ही हम total physical product भी कहते हैं. Why a word physical written here? क्योंकि हम जितना भी product बनाया है उसे देख सकते हैं. It is tangible in nature. That is why it is also known as total physical product. अगर हम बात करें कि अगर कोई भी लेबर नहीं है, at zero level of output कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाया जाएगा. So product starts at zero for zero labor and increases as additional units of labor are employed. जैसे जैसे हम लेबर्स को एम्प्लॉय करते रहेंगे वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता रहेगा. और उसका क्या बिहेवियर होता है वो आज हम डिटेल में समझने वाले हैं. तो आइए उसी को एक स्केड्यूल की हेल्प से समझते हैं. अगर हम इस स्केड्यूल को ध्यान से देखें तो फर्स्ट कॉलम में हमें लेबर गिवन है. आप देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 दीज आर द यूनिट्स ऑफ लेबर. और सेकंड कॉलम में हमें टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट गिवन है. आइए टोटल प्रोडक्ट के बिहेवियर को देखते हैं जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय किए जा रहे हैं. तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट राइज भी कर रहा है और उसका रेट ऑफ इंक्रीज भी बढ़ता जा रहा है. कैसे? 0, 4, 10, 18. Till this point, if you see the gap between TP, 0 से 4 के बीच का गैप 4, then 4 और 10 इसका गैप 6, then 10, 18 इसका गैप 8. So TP rises at an increasing rate in the beginning. स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम लेबर्स को एम्प्लॉय करते हैं, टोटल प्रोडक्ट increases at an increasing rate. अब उसके बाद क्या हो रहा है आइए देखते हैं. जैसे जैसे 4th, 5th, 6th, 7th लेबर आया, टोटल प्रोडक्ट अभी भी इंक्रीज कर रहा है. 18 से 24, 28, 30. टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग बट नाउ इट इज राइजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. आइए अब गैप को देखते हैं. तो अब ये गैप है 6 का, फिर ये गैप है 4 का और फिर ये गैप है 2 का और फिर ये गैप 0. तो टीपी राइज तो अभी भी कर रहा है लेकिन इट इज राइजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट. और अगर मैं 7th लेबर के बाद 8th लेबर एम्प्लॉय करती हूँ तो टीपी बढ़ने की बजाय फॉल होना शुरू हो गया है. 30 से 28. Now the gap is -2. So TP मैक्सिमम पे पहुंचा और मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद TP फॉल करना शुरू हो गया है. और यही सारे पॉइंट्स जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो अभी हम ग्राफिकली समझेंगे. तो हमने स्केड्यूल में क्या समझा कि जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय किए जाते हैं, total product first of all increases at an increasing rate
then it increases at a diminishing rate, it reaches to its maximum point and after that TP starts falling. ऐसा ही अब हम ग्राफ में दिखाएंगे। तो अगर हम TP की शेप की बात करें तो हम ध्यान से देखेंगे कि TP बिगिन करता है 0 लेबर पे 0 TP, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट टिल पॉइंट A। A पॉइंट तक TP इंक्रीज कर रहा है और उसकी रेट ऑफ इंक्रीज भी इंक्रीज हो रही है। एंड देन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B TP इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। A से B के बीच में राइज तो कर रहा है लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज फॉल कर रही है। एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ TP एंड आफ्टर रीचिंग टू इट्स मैक्सिमम पॉइंट TP has started falling down. TP फॉल करना शुरू कर रहा है। तो हमने क्या देखा, हमने x एक्सिस पे लेबर मेजर किए हैं और y एक्सिस पे टोटल प्रोडक्ट को मेजर किया है और जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ लेबर बढ़ते जा रहे हैं TP की शेप भी चेंज हो रही है। जब TP इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट होता है तो TP की शेप होती है कुछ इस तरह से, जो कि हमने यहाँ डिपिक्ट की है। और जब TP इंक्रीज करता है एट अ डिमिनिशिंग रेट तो उसकी शेप हो जाती है ये, जो कि हमने यहाँ डिपिक्ट की हुई है। और जहाँ TP मैक्सिमम है, आप देखेंगे 7th यूनिट ऑफ लेबर पे TP मैक्सिमम है और उसके बाद TP फॉल कर रहा है नेगेटिवली स्लोपिंग शेप। सो आई होप आपको TP का बिहेवियर जरूर समझ आया होगा जैसे जैसे मोर एंड मोर लेबर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं। तो आइए इसी से रिलेटेड आज आपके लिए एक टास्क है जहां आपको यूनिट्स ऑफ लेबर और TP गिवन है एंड यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ TP and comment on its shape. So see you again in the next session. Till then, keep learning and take care.